सेकंड जो मैंने लिया फोकस एरिया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि देखिए किसी भी व्यापार की प्रगति के साथ, उद्योग की प्रगति के साथ ही राज्य की प्रगति है। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुई, उसको हमने करना है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू वेयर हाउस पॉलिसी, ये स्पेशली हमें लेकर के आनी है। और ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड जो हमने बनाने की घोषणा की, क्योंकि व्यापारी अपनी समस्याएं कहाँ कहे, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसपे व्यापारी अपनी बात कह सके और हम सारे इंडस्ट्रियल एरिया या ट्रेड एरियाज को डेवलप कर सके। यमुना वाटर एंड सीवर, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो दिल्ली में हम बड़े बड़े मुद्दे जिससे जुड़े हुए हैं। हमारे एयर पॉल्यूशन की बात कहें, हम यमुना की बात कहें, तो 9,000 करोड़ का जो हमने इसमें बजट लिया वो अपने आप रिमार्केबल है, जिसमें कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की दिशा में हम बहुत बड़ा काम करेंगे। अभी तक बातें ही होती थी, कोई एसटीपी, कोई डब्ल्यूटीपी, कोई डिसेंट्रलाइज एसटीपी, किसी पे काम ही नहीं हो रहा था। तो जब तक काम नहीं होगा तब तक आप उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। तो 2,000 करोड़ उसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से असिस्टेंस मिलेगी, हम ऐसा मानते हैं। यमुना क्लीनिंग पे हमने अलग अलग माध्यम से और स्पेशली जो 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट बना रहे हैं उस पर 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं। और जीपीएस जो वाटर टैंकर्स में लगना है, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है, क्योंकि पानी की चोरी, टैंकर्स गायब होना, ये करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा था जिसे हम कर पाएंगे। इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग ऑन वाटर मैनेजमेंट, बहुत बड़ा लीकेज तो यही था कि आप जितना पानी दे रहे हैं, शुरू जितना होता है आखिरी पॉइंट तक उतना पहुंचता ही नहीं था। तो 150 करोड़ इसमें स्मार्ट मीटरिंग एंड इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग, इन दोनों पे हम करने वाले हैं। इसके अलावा रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड सीवेज लाइन 250 करोड़, नजफगढ़ ड्रेन रेनोवेशन 200 करोड़, न्यू वाटर वेल्स एंड बोरवेल्स 100 करोड़, और लोकल वाटर बॉडीज को दोबारा से बनाने के लिए 50 करोड़, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो 50 करोड़, वजीराबाद ट्रंक सीवर लाइन 10 करोड़ रिपेयर के लिए। हेल्थ सेक्टर जो हमारा फोर्थ सेगमेंट है, हेल्थ एंड एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी देश के लिए है और राज्य के लिए। इसमें हमने आयुष्मान भारत, ये हमारा सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीमलाइन पॉइंट है कि आयुष्मान भारत जो पूरे देश में लागू था, दिल्ली में नहीं लागू था, उसे हमने शुरू किया और इसमें हमने पूरा बजट उसमें क्रिएट किया। उसके अगेंस्ट हम टॉपअप के साथ देंगे 5 लाख रुपए केंद्र की ओर से और 5 लाख रुपए राज्य की ओर से, तो 10 लाख का आयुष्मान का लाभ पूरी दिल्ली ले पाएगी। 100 करोड़ रुपए हमने जो हॉस्पिटल्स उन लोगों ने अधूरे छोड़े, वो 24 हॉस्पिटल, उसमें से पहले 10-12 को हम टारगेट करते हुए हमने 100 करोड़ रुपए का फंड रखा है। हेल्थ सेक्टर को पूरा डिजिटलाइज करने के लिए, पूरा एआई से जोड़ने के लिए और उनका एक सिस्टम जिसमें हर पेशेंट का रिकॉर्ड रहे और साथ में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के माध्यम से दवाइयां ली जाएं और हर चीज में मतलब कि बहुत ज्यादा हम सिस्टम को पारदर्शी करना चाहते हैं, जिसमें करप्शन के चार्जेस बिल्कुल खत्म हो जाए। एजुकेशन में हमने 100 करोड़ रुपए सीएम श्री स्कूल, जो कि आप मानिए कि केजी से लेके और 12वीं तक के पीजी तक, केजी से लेके पीजी तक बच्चों को पूरा एजुकेशन में हम उनको हेल्प कर पाए। ऐसे एक स्मार्ट स्कूल जिसे हम कहें कि जिसमें पूरी तरह से सभी फैसिलिटीज हों। हमने जो बच्चों को असिस्टेंस देने के लिए जो अलग अलग फील्ड में जेई का, क्लैट का, सीए का, जितने प्रोफेशनल लाइंस के लिए उनके एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय योजना शुरू करी है और उसमें हम बच्चों को मदद देंगे। और डॉक्टर अब्दुल कलाम लैंग्वेज लैब्स के लिए हमने 100 स्कूलों को चिन्हित करेंगे और उसमें हम वो खोलेंगे, लैब्स खोलेंगे, लैंग्वेज लैब। 1200 स्कूलों बच्चों को हम फ्री लैपटॉप देंगे, जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे, जो 10वीं के रिजल्ट पे उनको दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो हम बनाएंगे और एजुकेशन हब जो हमारी बनेगी, उस पे हमने 500 करोड़ का फंड रखा है। और स्मार्ट क्लासेस अभी तक सिंबॉलिक ही चल रही थी, ये स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस कहाँ ही होती थी, आप समझते हैं। हमने उसके लिए 100 करोड़ का फंड रखा है और टारगेट किया कि 7000 कमरों को हम स्मार्ट क्लासेस में कन्वर्ट कर पाए। ऐसे ही 175 कंप्यूटर लैब्स, उसमें हम 50 करोड़ का हमने फंड रखा है न्यू कंप्यूटर लैब्स, क्योंकि अपडेटेड वर्जन कहीं पे भी किसी स्कूल में नहीं है, तो अपडेटेड कंप्यूटर लैब, डिजिटलाइज कंप्यूटर लैब्स हमारी हों।
नेक्स्ट सेक्टर हमारा टूरिज्म एंड कल्चर है, जिसमें हमने 117 करोड़ जो है फंड रखा है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, और उसके अलावा हम ब्रांडिंग में खर्च करेंगे 20 करोड़ रुपए की दिल्ली की अपनी ब्रांडिंग हो, और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को हम दिल्ली लेके आए। ऐसे अलग अलग हेडों में हमने बजट क्रिएट किया है। और एक चीज और जो विशेष की हमने मैथिली और भोजपुरी एकेडमी है, उसका फंड हमने डबल कर दिया 6 करोड़ रुपए। वेलफेयर ऑफ पुअर्स, दिल्ली में सभी लोग समान रूप से चलें बढ़ें और तरक्की करें, उसके लिए हमने अलग अलग स्कीम जो सीनियर सिटीजन्स की और पेंशन्स की, विडो, हैंडीकैप, उसमें 10,047 करोड़ रुपए रखा है। बहनों को 2500 रुपए देने के लिए हमने दिल्ली में 5100 करोड़ रुपए का फंड रखा है। और अटल कैंटीन जो हमारा संकल्प पत्र में भी था, तो उसको क्लस्टर एरिया के नजदीक, क्योंकि अटल जी का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष है, इसमें हम 100 जगह पे अटल कैंटीन खोलने का हमारा प्लान है। ड्यूसिप के माध्यम से झुग्गी झोपड़ियों में एक बड़ा डेवलपमेंट के काम, जो उनकी जरूरतें हैं, शौचालय हैं, उनकी नहाने की जगह, किसी भी झुग्गी में आप चले जाओ, बहन बेटियों के नहाने की जगह नहीं है, जो कि मतलब हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी अब तक की सरकारों ने केवल झुग्गी वालों को वर्गलाया ही है। वोट की राजनीति करते हुए कभी उनके लिए कोई काम नहीं किया। अब जितने कैंप जाइए सबके नाम इंदिरा कैंप, संजय कैंप, राजीव कैंप है, पर कभी किसी ने उनकी डेवलपमेंट की तरफ सोचा ही नहीं। यही काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी किया। हमने 696 करोड़ रुपए इस मद में हमने रखे हैं जो झुग्गियों में काम करेंगे। और ऐसे ही BR अम्बेडकर स्टिपेंड स्कीम के तहत हम 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। और ग्रामीण बोर्ड बनाया है, ग्रामीण बोर्ड में हमने 1157 करोड़ रुपए रखे हैं। किसानों को हमने टॉपअप के साथ में 9000 रुपए यानी 6+3 किसान सम्मान निधि में दिए हैं। गौशालाएं जितनी हमारी हैं दिल्ली में, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से एड जाती है, उनको हमने जितनी पेंडिंग थी, क्योंकि इनकी सरकारों में पिछले कई सालों से गौशालाओं को पैसे ही नहीं मिल रहे थे, वहां गोधन कैसे सरवाइव कर रहा था, उनके लिए भी समस्या का विषय था। तो उनका पूरा पेंडिंग अमाउंट 24 करोड़ के करीब है, वो दे देंगे। और नई एक मॉडल गौशाला 40 करोड़ की लागत से वो बनाएंगे। और नई गौशालाओं को भी हम इन्वाइट करेंगे PPP में, समाज को इन्वाइट करके। और गर्भवती बहनों के लिए 21,000 पर बहन, उसमें हमने 210 करोड़ रुपए का फंड क्रिएट किया है। और 50,000 एडिशनल कैमरास दिल्ली में, उसके लिए हमने रखा है। और बहनों की सुरक्षा के लिए हमने दिल्ली में डार्क स्पोर्ट्स को कर्व करना, पिंक PCR, इस तरह के हम स्टेप्स लेंगे। और वन स्टॉप सेंटर जो महिलाओं की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए है, उनको स्ट्रेंथन करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक इलेक्ट्रिक बस से हमारा टारगेट है कि 2026 के एंड तक हम 100% जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है दिल्ली में बसेस की, हम उसको इलेक्ट्रिक EV पे ले जाएंगे। सभी व्हीकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे सरकारी। और इरिगेशन एंड फ्लड में हमने अगेन 603 करोड़ का फंड रखा है, क्योंकि लगभग यमुना की सफाई इसी माध्यम से ही चीजें चलने वाली हैं। तो जितने बड़े ड्रेन्स हैं वो अगर यमुना में एज इट इज गिरते रहेंगे तो सफाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उनका रीमोल्डिंग, उनका ड्रेन का कंस्ट्रक्शन, उनमें डीसिल्टिंग, मॉडर्नाइज मशीनरी लाना, जो भी संभव हमने इसमें करना है। तो यमुना सफाई को इस